ओके, सो यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का अब उन्होंने क्या किया, अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश मेंशन किया। ओके, अब ये चीजें उसने कैसे कैलकुलेट की है, हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड, लेट अस सी ऑन दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल से अपन देखिए, तो ये एग्जांपल था अपना। ये एग्जांपल में अगर आपने देखोगे तो यस, छोटा एग्जांपल है इसलिए यहाँ पे ये उसने टेबल बना लिया, ए बी नेटवर्क डायग्राम। ओके, अब नाउ ही इज यूजिंग दिस अ स्क्वायर, इसमें कितने का है, स्क्वायर विथ 6 एलिमेंट्स। ओके, स्क्वायर विथ 6 एलिमेंट्स। ओके, हाँ, यानी हर एक के लिए ये स्क्वायर विथ 6 एलिमेंट्स यूज कर रहा है। अब ये डिपेंड है, लोग 6 एलिमेंट वाला भी यूज करते हैं, कुछ लोग उसमें 8 एलिमेंट वाले भी यूज करते हैं, 8 एलिमेंट वाला भी यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन यूजर्स। वो आने उसने तो कोई ऐसा टेबल यूज नहीं किया था, इफ यू कैन सी दैट इन दैट एग्जांपल, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब इसमें क्या करने वाला है, बीच वाली एक्टिविटी में यू आर मेंशनिंग द एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन, कौन सी एक्टिविटी है, तो यू आर राइटिंग एक्टिविटी, उसके नीचे में क्या लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ड्यूरेशन, जस्ट बिलो दैट यू आर राइटिंग ड्यूरेशन। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, यू हैव मेड फॉर एंटायर टेबल, आपने क्या किया, ये पूरे एंटायर टेबल का लिख दिया यहाँ पे। यू गॉट ए एक्टिविटी, इसकी ए एक्टिविटी है, उसका 5 ड्यूरेशन है, बी एक्टिविटी 4 ड्यूरेशन, सी एक्टिविटी 5 ड्यूरेशन, डी एक्टिविटी 6 ड्यूरेशन, ई एक्टिविटी 3 ड्यूरेशन, एफ एक्टिविटी 4 ड्यूरेशन। सो वंस यू हैव दिस आइडिया, उससे उसने ये बना लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग टू दैट इज वी हैव टू मेंशन। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया, ही गॉट अ अर्ली। अब यहाँ पे अपने एक्टिविटी था, ड्यूरेशन था, एक्टिविटी ड्यूरेशन ये टेबल में अपन ने मेंटेन कर लिया। अब इसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज वी शुड हैव अर्ली स्टार्ट, वी शुड हैव अर्ली फिनिश। ओके, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। अब ये कैसे लिखना है, तो ये कैसे लिखना है आप देखो, तो दिस एक्टिविटी आपको 0 टाइम में शुरुआत करनी है, जो प्रोजेक्ट सेमेस्टर हैज स्टार्टेड, यू व्हाई विल यू डिले दैट प्रोजेक्ट, तो काम करना ही है, व्हाई टू डिले द थिंग्स, तो जिस दिन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ हमने तो उसके पहले से ही प्रोडक्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट कर दी एक्चुअली। तो हमारा तो एक्टिविटी स्टार्ट माइनस में हो गया था, लेकिन वी विल नॉट से, विल सेट 0 से चालू हुआ हमारा, तो इट हैज 0। और ये बाद में क्या आएगा, देन 0 से चालू हुआ है और 5 दिन लगेंगे इसको, तो यहाँ पे अर्ली फिनिश कब होएगा इसका, अर्ली फिनिश विल बी ऑन 5th, सो अर्ली फिनिश विल बी ऑन 5th। इसके बाद में अब ये चीजें अर्ली फिनिश 5 पे हो गया है, अब ये जब काम खत्म होगा तभी बी और सी का काम चालू होगा, देन ओनली बी एंड सी एक्टिविटी विल स्टार्ट। तो यहाँ पे दिस विल हैव 5 एज अ अर्ली स्टार्ट, दिस विल हैव 5 एज अ अर्ली स्टार्ट, सो वी हैव मेंशन 5 एज अ अर्ली स्टार्ट। This will have a early start. Okay. Next to that, बाद में अब ये काम को खत्म होने के लिए क्या करना, 5 + 5 4 9, 5 + 5 10। अब यहाँ पे यू कैन गेस नाउ, तो यहाँ पे हमारा डी के वाली एक्टिविटी, यहाँ पे हमने 9 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा। अब यहाँ पे डी वाली एक्टिविटी कब आएगा, यहाँ पे व्हाट विल कम, सो व्हाटएवर लेट अर्ली फिनिश विल कम एज अ अर्ली स्टार्ट फॉर दिस, तो इट विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम 10। तो आप देख सकते हो 9 आ गया इधर, 10 आ गया इधर, 9 + 6 15 और 10 + 3 13। ओके, वंस वी फिनिश इट अप विद दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट शुड कम हियर, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इट हैज 2 प्रीडेसेसर्स, वन एज डी अनदर वन एज ई, और जब तक पूरा काम नहीं होगा, यानी डी का और ई का काम खत्म नहीं होगा, तब तक ये एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती। सो दैट इज व्हाट, डी और ई का काम खत्म होगा तभी ये एक्टिविटी चालू होगी। तो ये एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो वी हैव टू टेक इट, दिस इज 15, तो वी हैव टू टेक हियर 15, हमारे को यहाँ पे 15 लेना पड़ेगा, वी टू टेक इट 15, so we have taken it as 15, so this has taken it as 15 and then +4 then 19। so यानी आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, योर प्रोजेक्ट विल फिनिश ऑन डेट 19, 19 ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन इज 19, whatever he is mentioning either in weeks or in months or in years or in days, we don't know, or in hours,
So time, whatever duration of a time, it is defined by you. You are not mentioning there. He is not mentioning there. तो उसके बाद में जब आपका ये काम हो गया, मीन्स यू गॉट अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, एक्टिविटी ड्यूरेशन, तो इसके बाद वाली चीज क्या होगी? लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश. ओके, सो वी विल हैव लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश इन द नेक्स्ट सेशन. अब ये कहां से चालू किया आपने? लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश यू विल स्टार्ट फ्रॉम बैक. अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश कहां से किया था? स्टार्टिंग से. और लेट स्टार्ट लेट फिनिश कहां से किया? ड्यूरेशन से. तो यहाँ पे देयर विल नॉट बी एनी चेंज. ये 19 है, ये 19 ही रहेगा. दिस इज 15, तो दिस विल बी 15. तो यहाँ पे क्या करना है? 19 - 4 = 15. ये अपना पहला टेबल ऐसे आया. ओके, अब ये वाली एक्टिविटी भी 15 को ही चालू करनी पड़ेगी कि जहां पे खत्म हुई है. You have to start and this activity will have this date. तो ये डेट दोनों जगह पे कॉपी होगा. यहां से यहां उतरते वक्त आपने क्या देखा? whichever is maximum is going there. और यहां से यहां उतरते वक्त क्या होगा? whichever is maximum will go there. तो ये maximum it will go everywhere. ये वाली एक्टिविटी अपने आप इधर कॉपी होगी. 15 15. Now your is 15 - 6 = 9. 15 - 3 = 12. So 12 will come there. ओके, अब यहाँ पे 9 है, तो दिस 9 विल बी कॉपीड हियर. 9 - 4 = 5. ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वी विल हैव 12 - 5 = 7. सो दिस विल बिकम 7. ओके, अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा? व्हाट शुड कम देयर? सो इन बिटवीन दीज टू whatever you have taken, अब ये आपका क्रिटिकल पाथ है. दिस इज योर क्रिटिकल पाथ. ये मैक्सिमम आपका इसी प्रूफ से आया है. देयर वाज नो स्लैक्स. आपका किधर भी एक्टिविटी में कहीं पे भी टाइम पास नहीं था. ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो आपने करी है, इट इज शुड बी द सेम एक्टिविटी, वो कितनी में करना है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये जो क्रिटिकल पाथ की वैल्यू है, इट विल कम हियर. और यू कैन से दैट मिनिमम ऑफ 2 शुड कम देयर. तो आपको इस दोनों में से मिनिमम ऑफ 2 शुड गो देयर. और इस तरीके से आपका ये दिस इज अ थिंग व्हिच इज ready with your late start and late finish. तो you got ये टेबल में आपकी जो आपने देखा कि ये एक्टिव हमारा जो टेबल था, we had early start, we have early finish, we have late start, we have late finish for every activity mentioning along with their durations. So got this point. अब इसके बाद का जो है the next thing to that is हमारे को कैलकुलेट करना है स्लैक. जो हम बात करते हैं ना स्लैक की, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द स्लैक. सो बिफोर टेकिंग दैट, लेट अस सी टू आवर प्रेजेंटेशन. दिस इज आवर प्रेजेंटेशन. सो वी गॉट अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश सब इसका मिला है. यू कैन वेरीफाई इट कि ये 0 है, 4 है, 0 + 4. ये जो 4 रहेगा इट विल बी अर्ली स्टार्ट फॉर बोथ. ओके, प्लस ड्यूरेशन कितना है? 6. तो 4 + 6 10, 4 + 3 7. अब ये जो 10 है इट विल बी गोइंग देयर. 10 + 6 16. और दिस 7 विल गो देयर. 7 + 5 12. दिस 12. अब यहाँ पे क्या आएगा? दिस 16 विल गो देयर. 16 + 30 30 इधर आ गया. 16 + 14 = 30. सो दिस इज अर्ली फिनिश 30 और दिस अर्ली फिनिश 12. ये जो एक्टिविटी है इट गॉट 2 प्रीडेसेसर्स. तो इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ बोथ 2. यानी आप जब फॉरवर्ड पाथ जा रहे हो तो यू टू टेक मैक्सिमम ऑफ बोथ. अर्ली फिनिश अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करते हो. सो मैक्सिमम ऑफ दीस 2 इज 30. तो 30 होगा यहाँ पे. यू आर टेकन एज 30. इसको 2 दिन लगा 32. ओके, फिर बाद में ये 32 विल बी गोइंग हियर एज वेल एज देयर. 32 + 2 34. 32 + 3 35. ये 35 इधर जाएगा या 35 इधर. देखो 34 है, इधर 35 है. सो व्हाट विल बी दिस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन दीस 2 एक्टिविटीज. तो यहाँ पे 34 था व्हिच इज लेस देन 35. सो मैक्सिमम 35 है, इसलिए मैक्सिमम विल गो देयर 35. 4 days is required for that. 35 + 4 39. 39 will go there. 39 + 2 41. This is the way फॉरवर्ड कैलकुलेशन अपन ने किया क्रिटिकल पाथ. अब जब इसका अपने को बैक कैलकुलेशन करना है तो वी विल गेट लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश. So this will be copied down there as it is 39 41 39 41. तो ये एक्टिविटी का क्या होगा? लेट स्टार्ट will be 39. So whatever this we will be copying down 39 - 4. अब 39 will be copied down as late finish
लेट स्टार्ट इसका लेट फिनिश पे कॉपी हो गया, -4 इक्वल टू 35. नाउ वी हैव 35 हियर, तो 35 विल बी हियर एज वेल एज हियर. ये 35 इधर भी जाएगा लेट फिनिश पे, इसके भी लेट फिनिश जाएगा. सो व्हाटएवर सक्सेसर्स लेट स्टार्ट विल बी प्रीडेसर्स लेट फिनिश. तो सक्सेसर का लेट स्टार्ट क्या था 35, प्रीडेसर्स का 35 इधर कॉपी हो जाएगा. 3 35 माइनस 3 32 आ गया, 35 माइनस 2 33 आ गया. नाउ वी हैव 33 हियर एंड 32 हियर. सो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक मिनिमम ऑफ दीस टू. जब रिवर्स जा रहे हैं तो वी हैव टू टेक मिनिमम. तो मिनिमम क्या रहेगा, वी हैव 32 एज अ मिनिमम. सो 32 विल बी, this late start will be copied down here as a late finish. 32 minus 2 30. So this 30 will be again copied down here both. Then 30 minus 6 30 minus 14 16 आ गया. 30 minus 5 25 आ गया. 25 minus 3 22 आ गया. And this is we got 22 here. इसके बाद इधर जा रहा है. इसके बाद में क्या हुआ, इधर you can see that 16 इधर का इधर कॉपी हो गया. Then 16 minus 6 10 आया. 10 copied down here. 10 minus 6 4 आ गया. So now here we have 4 and here we have 22. इधर कितना है 4 है और इधर 22 है. तो यहाँ पे कौन सा मिनिमम ऑफ दीज टू. हमने देखा इसमें से रिवर्स जाते वक्त वी हैव टू टेक इट एज मिनिमम. तो लेट स्टार्ट यहाँ से 4 इधर आएगा एंड दिस इज 0. सो दिस इज द वे यू कैन ऑब्जर्व इट कि आपका ये और ये सेम रहता है. आपका स्टार्ट और फिनिश में इट विल बी सेम. सो दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट द थिंग्स. गॉट इट. अब यहाँ पे स्लैक निकाला है. इसमें स्लैक कैसे निकाला है, लेट फिनिश और अर्ली फिनिश का टेबल बना दिया. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लेट फिनिश और अर्ली फिनिश निकाला. और आपने फॉर्मूला क्या देखा था, स्लैक इज अ डिफरेंस बिटवीन लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश. बराबर है. और लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट. एनी वन यू हैव टू टेक इट. आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार्ट और you are talking about finish. So whatever you are taken it from there, you are listed it in a column here. और उसमें से माइनस कर दोगे 10 minus 10, 25 minus 7, 16 minus 16, 30 minus 30, 30 minus 12, 32 minus 32, 35 minus 34. This is the way you got a slack. You calculated a slack. यानी ये टाइम को you got a slack of C activities को 18 days का slack है, F activities को 18 days का slack है और H एक्टिविटीज को 1 डे का स्लैक है. यानी 1 डे ये लेट स्टार्ट करके लेट फिनिश भी कर सकते हो. ये एक्टिविटी आप हर दिन में करना है आपको, किधर भी कर सकते हो. सो इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्ट एनीवे. अब यहाँ पे रिविजिटिंग, दिस इज व्हाटएवर ये टेबल यू हैव मेड, व्हाटएवर एस्टिमेट्स यू हैव मेड, यू आर रिविजिटिंग दैट. ओके. तो ये अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे. तो ये जरूरत नहीं है उसकी वजह से. अगर देखो आप, आई विल बी शेयरिंग दिस थिंग विद यू. आपने बोला ना वो कैसे एक्टिविटीज निकालते हैं. तो दिस इज द वे फॉर्मूला व्हिच हैज बीन यूज्ड. देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज. दिस इज अ वन फॉर्मूला व्हिच हैज बीन यूज्ड हियर. ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 मोस्ट लाइकली प्लस दिस इज द वे यू आर मोस्ट लाइकली डेट और ऑप्टिमिस्टिक कंप्लीशन ऑफ डेट, पेसिमिस्टिक कंप्लीशन ऑफ डेट और मोस्ट लाइकली डेट इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालें. तो ये एक फॉर्मूला यूज किया गया है जिससे ये कैलकुलेट किया गया है. ओके. सो दीस आर द थिंग्स व्हिच वी विल बी, दिस इज व्हाटएवर एक्टिविटीज उन्होंने रिविजिट किया, फिर रिविजिट करने के बाद में इसको फिर से चेंज किया और फिर से चेंज करने के बाद में गैंट चार्ट बनाया. द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर दिस इज गैंट चार्ट. तो अपन वो गैंट चार्ट बना सकते हैं.